सरसों दा साग और मक्के की रोटी सुनकर विंटर में मुंह में पानी ज़रूर आता है। और मेरा ये मानना है कि पंजाबी लोग तो इसको खाते ही है, लेकिन ये हर हर कोई इसको पसंद करता है। ये रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं आज आपके लिए इतनी आसान तरीके से ये सरसों भाजी और फुली फुली गुब्बारे की तरह मक्के की रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है ये रेसिपी। और दो तरीके से मैं आपको मक्के की रोटियां बनाना बताऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए कितनी ढेरों रोटी मैंने बना डाली है और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फूड है ये। और विंटर में मैं इसको कम से कम 3 से 4 बार बनाती हूँ। तो दोस्तों सरसों भाजी ले लेना है और पालक की भाजी ले लेना है। और ये देखिए रफली चॉप की है मैंने प्याज और टमाटर। तो 2 प्याज 2 टमाटर 3 4 हरी मिर्ची। पहले तो आपको सरसों भाजी को बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। डुबा के रख दीजिए पानी में, उसके बाद इस तरीके से वॉश कर लीजिए और कुकर में इसको डाल दीजिए। सरसों भाजी और पालक को एक ही साथ, बहुत ही आसान तरीका है। एक बार ये तरीका आप देख लीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, सरसों भाजी, पालक, इस सब को हम एक साथ विसल्स लगा लेंगे। कम से कम 4 से 5 विसल्स लगाएंगे। 1 गिलास हम इसमें छोटा वाला पानी ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे भाजी में जो भी थोड़ा बहुत कड़वापन होता है वो निकल जाता है। तो अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसके विसल्स ले लेते हैं। अब हम मक्के के आटे को गूंथने की तैयारी करते हैं, जो कि आसान तरीका है, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए 3 कटोरी पानी लेना है और 3 ही कटोरी हमको मक्के का आटा लेना है। तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप बहुत ही फूली फूली रोटियां बना लेंगे। मक्के का आटे को छान जरूर लीजिएगा, क्योंकि मक्के के जो छिलके होते हैं वो निकल जाते हैं। और ये पानी जब हम 3 कटोरी लेंगे उसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर देंगे। और हींग ज़रूर डालेंगे, हींग का भी बहुत बढ़िया फ्लेवर होता है और डाइजेशन के लिए मक्के का आटा बहुत आसान हो जाता है। हींग डालने से आटा बहुत अच्छे से, थोड़ा सा आटा ये हैवी होता है ना, तो डाइजेस्टेबल हो जाता है। और इसमें ढेर सारी धनिया पत्ती और मेथी भाजी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट रोटियां बनती है। और ये देखिए अब हमने आटे को भी मिक्स कर लिया है। और मक्के का आटा जो होता है ना, मेरी ये सोच है कि मक्के का जो आटा है ना सबसे अच्छा होता है, जो पानी में बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। गर्म पानी में दूसरे आटे हम डालते हैं ना तो थोड़े से लम्स वगैरह होते हैं, बट ये आटा जो होता है ना इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं होते हैं और बहुत ही आसानी से ये गर्म पानी में मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया स्मूथ हमारा आटा तैयार हो रहा है। और इसको हम ना ठंडा होने के लिए रख देंगे। मक्का जो है पानी बहुत पीता है, तो थोड़ी देर बाद वो आटा बढ़िया से ड्राई हो जाएगा। और अब हमारे यहाँ विसल्स हो गए, आटे को हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। और ये मैंने ग्रीन लहसुन जो अभी विंटर में बहुत ही आसानी से मिल रहा है, तो उसकी एक चटनी में तैयार रखती हूँ। पेस्ट मतलब कि हम कोई भी सब्जी में उसको डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे विसल्स 4 5 विसल्स हो गए हैं। और ये देख सकते हो कि भाजी बढ़िया से एकदम गल गई है। प्याज टमाटर हमको इस तरीके से बढ़िया से मथनी से हम इसको मथ लेंगे। बहुत लोग इसको ग्राइंड कर देते हैं, बट मुझे ना वो ग्राइंड किया हुआ टेस्ट पसंद नहीं है, वो बिल्कुल चटनी जैसी भाजी लगती है। तो मैं तो इस तरीके से करती हूँ। अगर आपको वो टेस्ट पसंद है चटनी वाला, तो आप भाजी को ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे इसका बढ़िया सा तड़का। तो हमने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच बटर ले लिया है, आधा चम्मच ग्रीन लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट ले लिया है। और ये देखिए अब हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर हम ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा मसाले का जो अच्छा है ना बटर में मिक्स हो जाएगा ना, तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा भाजी का। और अब हम इसमें बॉईल की हुई भाजी को भी ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कलर जो आया है वो कितना ज़बरदस्त आया है। अभी हम इसको धीमी धीमी आंच पर अच्छे से कुक होने देंगे, क्योंकि सरसों की भाजी को जितना ज़्यादा पकाओ ना उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है वो। तो अब हम इसको ढक देंगे और धीमी धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक इसको पकने देंगे।
अब इधर मैंने ले लिया है 2 चम्मच भर के मक्के का आटा, उसमें पानी ऐड करके इसको हम भाजी में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, भाजी जो हमारी बनेगी ना बिल्कुल एक रस भाजी बनेगी, मतलब एकदम बढ़िया सी। टेक्सचर जो आएगा ना भाजी का बहुत ही जबरदस्त आएगा। आटा हमारा तैयार हो चुका है और ये देखिए क्या गोल गोल रोटी हमने बेली है। मैं कैसे बेलते वो भी आपको आगे बता रही हूँ। इस तरीके से हमने लोहे बनाकर रेडी कर लिए है और ये देखिए कहीं से भी ये कटा फटा नहीं है। साइड से जो मक्के की रोटियां सबको प्रॉब्लम होती है कि हमारी किनारी से कटती है और गोल नहीं बनती है, तो वो मैं आपको बेल के बताती हूँ कि देखिए क्या आसान तरीका है। हमने इस तरीके से आटे को जो गूथा है ना, तो ये देखिए बिल्कुल गेहूं के रोटी की तरह हम इसको आसानी से बेल लेंगे। कितने बढ़िया से, ये देखिए लगे तो आप थोड़ा हल्का हल्का आटे को स्प्रिंकल कीजिए और ये देखिए बढ़िया बढ़िया हमारी पतली पतली मक्के की रोटियां बनकर तैयार हो गई। और आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त बेल कर हमने रेडी कर ली है। इस तरीके से आप ढेरों रोटियां बना सकते हैं और आपको कोई भी इसका प्रोसेस जो है ना बिल्कुल लंबा नहीं लगेगा। तरीका बहुत बढ़िया आसान है। तो ये देखिए बहुत ही फूली फूली गुब्बारे की तरह फूलेगी ये रोटियां और बिल्कुल गेहूं की रोटियां आप बना रहे हैं वैसी ही फीलिंग आपको आएगी। और किनारी आप देख सकते हैं कहीं से भी कटिंग फटिंग नहीं हुआ है, कटा नहीं है। जबरदस्त बेलकर रेडी हो गई है और बढ़िया से हम इसको सेक के, मैं तो ना आपको एक और तरीका बताती हूँ कि मैं तो ढेरों रोटियां इस तरीके से कच्ची पक्की सेक के रख लेती हूँ। और आपको अगर तुरंत खाना है इस तरीके से बढ़िया से तुरंत खाइए। और जो लोग कम घी खाना पसंद करते हैं, जिनको बटर से बटर नहीं खाना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको रोटी की तरह से सेक लीजिए और हल्का हल्का इस पर घी लगा लीजिए। ठीक है। और एक तरीका और मैं आपको बता रही हूँ जो बिल्कुल पंजाबियों वाली फीलिंग वाला, जिस पर आप ना अच्छे से चम्मच भर के घी डाल दीजिए और इसको पराठे की तरह सेक लीजिए। तो दोनों ही तरीके बहुत बढ़िया है। अगर आप घी कम खाते तो वैसे सेक लीजिए रोटी की तरह, और अगर आपको बढ़िया ये वाला बढ़िया बटरी रोटी खानी है तो ये वाली रोटी आप बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको रोटी सेक के बता दी है। तो है ना दोनों ही तरीके बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए हल्का हल्का हम घी लगा लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह ये तैयार हो गई और इतनी सॉफ्ट सुपर सॉफ्ट ये रोटी बनती है। और हमारी भाजी भी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर वाला तड़का जो कि बिल्कुल पंजाबी फ्लेवर देगा। तो ये मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और बटर का तड़का दे दिया भाजी के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि भाजी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। और टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट भी इसके सामने फीका लगेगा आपको। और तरीका तो आपने देख ही लिया होगा। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि मेरी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपियाँ आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। मैं ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी बनाती हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त भाजी बनी है। मुंह में पानी आ गया है। मेरी तो प्लेट तैयार हो रही है और इस तरीके से हम एक बटर का क्यूब भाजी के ऊपर छोड़ देंगे। और ये देखिए ढेरों रोटियां मैंने तो बना डाली है फटाफट से और बढ़िया प्लेट तैयार करूँगी। ये देखिए ठीक है। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपका एक कमेंट जो है मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो कमेंट ज़रूर से दीजिएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपी आपको मिलेगी शिल्पास फूड जर्नी के ऊपर। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।